हेलो टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक स्पर्श का पार्ट 2 करने वाले हैं, जिसका नाम है पद। यह मीराबाई द्वारा रचित है। तो चलिए पहले हम मीराबाई के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मीराबाई का जन्म 1503 में जोधपुर के चोकड़ी कुकड़ी गांव में हुआ था। 13 वर्ष की उम्र में मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से उनका विवाह हुआ। उनका जीवन दुखों की छाया में ही बीता। बाल्यावस्था में ही माँ का देहांत हो गया। विवाह के कुछ वर्ष बाद पति, पिता और फिर एक युद्ध में शवसूर का भी देहांत हो गया। भौतिक जीवन से निराश मीरा ने घर परिवार त्याग दिया और वृंदावन में डेरा डाल पूरी तरह गिरधर गोपाल कृष्ण के प्रति समर्पित हो गई। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की आध्यात्मिक प्रेरणा ने जिन कवियों को जन्म दिया, उनमें मीराबाई का विशिष्ट स्थान है। इनके पद पूरे उत्तर भारत सहित गुजरात, बिहार और बंगाल तक प्रचलित हैं। मीरा हिंदी और गुजराती दोनों की कवियत्री मानी जाती है। संत रैदास की शिष्य मीरा की कुल 7-8 कृतियां ही उपलब्ध हैं। मीरा की भक्ति दैन्य और मधुर भाव की है। इन पर योगियों, संतियों और वैष्णव भक्ति का सम्मिलित प्रभाव पड़ा है। मीरा के पदों की भाषा में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण पाया जाता है। वहीं पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी के प्रयोग भी मिल जाते हैं। तो चलिए अब हम थोड़ा सा पाठ प्रवेश के बारे में पढ़ लेते हैं। पाठ प्रवेश के अंदर मीराबाई के जीवन के बारे में लिखा है कि उन्होंने कैसे अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया और वृंदावन में आकर रहने लगी और कृष्णमय हो गई। उन्होंने अपनी बहुत सी रचनाएं लिखी। उन्होंने अपने जीवन के बारे में इस कविता के अंदर लिखा है कि वह कैसे कृष्ण से कुछ मांगती हैं, कृष्ण को कहती हैं, मेरी बात सुनिए। तो चलिए अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो चलिए अब हम पद को पढ़ लेते हैं। पहले भाग 1। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदीरी लाज राखी आप बढ़ायो चीर। अब इसके अंदर मीरा जी कहती हैं जैसे हरि उन्होंने श्री कृष्ण को कहा है और भीर चोट को कहा है। और वे कहती हैं जैसे कि श्री कृष्ण आप सबकी मदद करते हैं, सबकी पीड़ा को हर लेते हैं। जैसे आपने द्रौपदी की लाज रखी थी, उसका कपड़ा बढ़ाकर उसकी साड़ी का कपड़ा, चीर का मतलब कपड़ा या साड़ी। तीसरी लाइन में उन्होंने कहा है भक्त कारण रूप नरहरि धरे हो आप शरीर। अब उसमें कह रही हैं कि आपने अपने भक्त के लिए नरसिंह का अवतार लिया था, उनका शरीर लिया था। वैसे ही चौथे में वह कह रही हैं कि भुरतु गिरिजराज राख्यो कटी कुंचर पीर। कुंचर का मतलब हाथी, गिरिजराज यहाँ पे ऐरावत को कहा गया है, ऐरावत हाथी को, कि जैसे कि आपने ऐरावत को बचाया था मगरमच्छ से, वैसे ही मीरा आखिरी लाइन में कह रही हैं दासी मीरा लाल गिरधर हरो माहरी पीर। तो इसके अंदर वह कह रही हैं कि जैसे कि आपने इन तीनों को बचाया, वैसे मेरी भी पीड़ा सुन लीजिए, मेरी भी पीड़ा को हर लीजिए, मेरी भी मदद कीजिए। तो जैसे कि उन्होंने द्रौपदी और नरसिंह अवतार लिया था और गिरिजराज ऐरावत हाथी की मदद की थी, वैसे मीरा कह रही हैं आप मेरी भी मदद कीजिए। तो चलिए अब हम अगले पैरे में चलते हैं। तो चलिए अब हम भाग 2 पढ़ते हैं। श्याम महाना चाकर राखो जी, गिरधारी लाल महाना चाकर राखो जी। इसके अंदर श्याम और गिरधारी लाल दोनों श्री कृष्ण को कहा गया है और चाकर का मतलब नौकर है, महाना मतलब मुझे। तो मीरा जी कह रही हैं कि हे श्री कृष्ण, मुझे आप नौकर रख लीजिए अपने महल में। मैं वहाँ पर सारा दिन काम करूँगी और आपको देखूँगी, आपके दर्शन पाऊँगी। तो वहाँ पे हमेशा मैं आपके दर्शन पाती रहूँगी। उसके बाद चाकर रहस्यो बाग लगाएसु, नित उठ दर्शन पाएसु, वृंदावन ही कुंज गली में गोविंद लीला गाएसु। अब मीरा जी कह रही हैं रहस्य को कहने का मतलब रहकर, और नित्य का मतलब हमेशा, उसके बाद दर्शन का मतलब दर्शन, और वृंदावन का मतलब वृंदावन, कुंज का मतलब भीड़ा। तो अब मीरा जी कह रही हैं कि हे श्री कृष्ण, मुझे आप नौकर रख लीजिए, मैं हमेशा आप उठकर आपके दर्शन पा सकूंगी और आपके महलों के आसपास बाग लगाऊंगी और वृंदावन की भीड़ी भीड़ी गलियों के अंदर आपकी गोविंद लीला गाऊंगी, आपका गुणगान करूंगी। तो आगे चलते हैं। चाकरी में दर्शन पायसु, सुमरन पायसु खर्ची, भाव भक्ति जागिरी पायसु, तीनों बाता सरसी। तो इसमें मीरा जी कह रही हैं
कि मैं हमेशा उठकर आपके दर्शन भी पा सकूँगी और मुझे आपकी याद भी नहीं सताएगी, और मैं हमेशा मेरा साम्राज्य बढ़ता रहेगा, और इन तीनों बातों का मुझे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। मोर मुकुट पीताम्बरम सोहे गल वैजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। अब इसमें पीताम्बर को पीले वस्त्र कहा गया है, जो पीले वस्त्र होते हैं उनको पीताम्बर कहा गया है, धेनु को गाय कहा गया है, और मुरली वाला यानी कि कृष्ण। तो इसमें वह कह रही हैं कि मोर मुकुट पीताम्बर सोहे, कि आपने अपने शरीर पर पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं और आपके सिर के ऊपर आपने मोर मुकुट पहना हुआ है, और आपने अपने गले में वैजयंती की माला डाली हुई है, और वृंदावन में आप हमेशा गाय चराते हैं, गायों को चराने लेकर जाते हैं। ये सारे तीनों काम कौन कर रहा है? मुरली वाला यानी कि श्री कृष्ण। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊंचा ऊंचा महल बनाव बीच बीच राखूं बारी, सावरिया रा दर्शन पासों पहर कुसुम्बी साड़ी। तो अब मीरा जी कह रही हैं कि मैं कुसुम्बी साड़ी को पहनकर आपके दर्शन करूंगी, और बागों के बीचों बीच मैं एक बड़ा सा महल खड़ा करूंगी जहां पर खड़ी होकर मैं आपके दर्शन कर सकूं, और वो भी कुसुम्बी साड़ी को पहनकर। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। आधी रात प्रभु दर्शन दीजिए जमुना जी रे तेरे, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो घनो अंधेरे। तो अब मीरा जी कह रही हैं कि आधी रात को ही मुझे दर्शन देने आओ आपकी जमुना जी पर, क्योंकि आपके सिवा मेरा कोई नहीं है और मेरा हृदय बहुत ही व्याकुल है। आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, इसलिए आधी रात को ही मुझे अभी दर्शन देने आओ। भाग 2 भी ख़त्म हो चुका है, और मैं आशा करती हूँ आप सबको यह समझ आया होगा। और अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। और प्लीज़ ऐसी ही वीडियोस और ऐसी ही चैप्टर्स की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।